दोस्तों, रायबरेली का इतिहास अपने आप में बहुत सी धरोहरों को समेटे हुए है। इसी धरोहर में एक अंश है रेवती राम का तालाब। कहा जाता है कि 18वीं सदी में उसे उस समय के मुगल शासक आसिफुल दौला के यहाँ काम करने वाले रेवती राम श्रीवास्तव द्वारा बनाया गया था। आगे चलकर इन्हीं के नाम से तालाब विख्यात भी हुआ। यहाँ पर तालाब इसलिए बना ताकि आसपास के लोगों को पानी की सुविधा मिल पाए और साथ ही यहाँ महिलाओं के नहाने का स्थान भी बनवाया गया था। जब अहियार रायपुर से मिट्टी खुदवाने का काम चल रहा था तब यहाँ खजाने की प्राप्ति हुई थी। इस खजाने से यहाँ पर एक बड़े तालाब का निर्माण किया गया। आज रेवती राम का तालाब एक राष्ट्रीय धरोहर है, लेकिन इस समय यह गुमनामी के कगार पर है। यहाँ तक कि खुद रायबरेली वासी भी इस राष्ट्रीय धरोहर से अनजान है। जिला प्रशासन में जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण यह तालाब गुमनामी में खोता जा रहा है। फिलहाल इस तालाब के बारे में यही कहा जा रहा है कि इसको अगर बचाया गया तो यह राष्ट्रीय धरोहर बच भी सकती है। यहाँ पर झूले भी टूटी फूटी अवस्था में हैं, जिन्हें देखरेख की ज़रूरत है। फिलहाल इस तालाब के बारे में चंदापुर स्टेट के राजा हरसेन सिंह क्या कहते हैं, सुनिए। सर, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम हर्षेंद्र सिंह है। मैं रायबरेली की रियासतों में से एक चंदापुर रियासत के ही परिवार से हूँ। सर, आप एक राजघराने से हैं और एक यहाँ पर एक राज धरोहर है जिसको कह सकते हैं, ये रेवती राम तालाब है, बड़ा मशहूर है। क्या इतिहास है इसका जो अभी गुमनामी में चल रहा है? ये रेवती राम श्रीवास्तव जी रायबरेली की एक रियासत थी नसीराबाद के तालुकदार राजा हरिप्रसाद उस दौर में अवध के नवाब के दीवान थे और राजा हरप्रसाद की ही सिफारिश पर अवध की रियासत में नवाब सुजाउद्दौला के कर्मचारी के तौर पर रेवती राम जी की नियुक्ति हुई। और रेवती राम जी मूल रूप से हाथीगवा फतेहपुर के रहने वाले थे और रायबरेली में हरचंदपुर विकासखंड की बाला ग्राम सभा में इनकी ससुराल थी। और इन्हें उस समय नवाबी में एक ये वहाँ से फरमान हुआ कि यहाँ पर मिट्टी की खुदवाई करा करके और उसे फैजाबाद पहुँचाया जाए। तो उस उद्देश्य से वो यहाँ पर खुदाई करवा रहे थे और उस दौरान इस जगह पर उन्हें गड़ा हुआ धन मिला और इस धन को ले करके भी वो नवाब के पास गए। तो नवाब सुजाउद्दौला ने उनसे कहा कि ये धन तुम्हारे भाग्य से मिला है, हमें केवल मिट्टी चाहिए और ये धन तुम्हारा है। तो उस धन के एक अंश से उन्होंने इस तालाब का निर्माण कराया, जो आज रेवती राम जी की स्मृति में उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो किस सन में इसका निर्माण हुआ था और क्या क्या उद्देश्य था इसका निर्माण करने का? उस दौर में चूँकि पानी की समस्या होती थी, आज की तरह से कोई विकसित समाज नहीं था। तालाबों और कुओं पर ही पेयजल की समस्या पर लोग आश्रित थे और तो इसलिए उस निर्माण को कराया गया। और ये 18वीं सदी के आसपास में ये निर्माण हुआ, क्योंकि उस 18वीं सदी में 1822 से और 1878 तक का कार्यकाल जो है वो नवाब सुजाउद्दौला का है। उसमें नहाने के लिए औरतों के लिए भी अलग? हाँ, अलग उसमें एक जनाना स्नान गृह उसमें बनाया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए एक की थोड़ा ये होते हैं, जैसे जब ये आधुनिकीकरण थोड़ा सा हुआ तो ये किस किस की जिम्मेदारी में ये आया और कैसे आगे इसमें देखरेख के लिए रखा गया? 1932 में जिला परिषदों का गठन हुआ था, तब ये संपत्ति जिला परिषद से अटैच की गई थी। लेकिन जिला परिषद ने भी उसको केवल अटैच किया, उसका कोई रखरखाव देखरेख नहीं किया। और फिर नगर पालिकाओं के गठन के बाद ये चूँकि शहरी संपत्ति थी तो नगर पालिका से जोड़ दी गई। नगर पालिका ने भी इसके लिए आज तक ये निश्चित रूप से रायबरेली के एक अमूल्य धरोहर है, बहुत ही अच्छा निर्माण है, दर्शनीय स्थल है, लेकिन नगर पालिका ने ना तो उसकी कोई मार्केटिंग किया, ना कोई मेंटेनेंस किया। बदहाली में रेवती राम तालाब आज भी है। बीच में सोनिया जी ने ज़रूर अपनी निधि से कुछ पैसा दिया था तो उसका सुंदरीकरण हुआ था, लेकिन व्यापक ना तो सामाजिक सरोकार उससे जुड़े हुए हैं और ना ही इस तरह की संस्थाएं जिनके अधीन ये तालाब है वो कोई ईमानदार प्रयास नहीं कर रहे हैं कि उसका संरक्षण हो सके। और मैं तो ये कहूँगा कि अभी ज़िले के लोग भी नहीं जानते हैं कि रेवती राम का तालाब क्या है। कुछ दिन में वहाँ मेला भी बता रहे हैं,
लिए वो मेला आयोजित होता है? ये अहिया रायपुर, किशनपुर, देवानंदपुर ये सब कायस्थ जमींदारी के गांव थे और जमींदारी के वक्त से वहाँ एक परंपरा थी कि कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता था और उसके छठे दिन भगवान की छठी मनाई जाती थी, जिसमें भगवान को रेवती राम के तालाब पर लाया जाता था और यहाँ पर नौका विहार कराया जाता था। नौका विहार के उपरांत नई फसल अच्छी हो इस कामना के साथ वहाँ नवा पूजन होता था और ये परंपरा आज तक बदस्तूर जारी है। आज भी ये इतना बड़ा कुआं है, मतलब इतना बड़ा तालाब है और आपको लगता नहीं है कि लोग इसको जानते नहीं हैं और ये अपनी बदहाली पर है और एक कोने में वीराने पड़ा हुआ है? निश्चित रूप से ये पूरे ज़िले के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मैं तो आपके माध्यम से आग्रह करूंगा जिला प्रशासन से भी और जनप्रतिनिधियों से भी कि वो आगे आएँ, इसके लिए आवाज़ उठाएं और इसे विकसित करने के लिए का पूरा प्रयास करें।